Hello friends, this is Alsaba Nada from Dr. Sudullah Khan Junior College Solapur. In this part 4th of solid state, we are going to learn few more concepts. If you have not watched part 1, part 2 and part 3, the links are given in the description. So let's get started. So today we are going to see the density of cubic crystals. It is one of the very much important topic of the solid state. There are number of questions are asking on this point. So first of all, we know the density formula, that is mass into volume. So here we are going to find out the density of cubic crystals. So that is density of cube is equal to mass of unit cell divided by volume of unit cell. So यहाँ पर आना चाहिए डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल का हमको अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब is equal to a cube. This is nothing but cube is nothing but the unit cell. So mass of unit cell is equal to a cube. Then next हमको निकालना है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब. ये हमको मिला. अभी हमको निकालना है मास ऑफ यूनिट सेल. सो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू स्मॉल m into small n, where small m is a mass of one particle. okay, and हमको जब पूरे यूनिट सेल का मास निकालना है तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो अब यहाँ पर एक पार्टिकल का मास कितना है और उस तरह के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा मास ऑफ यूनिट सेल. सो वी ऑल नो दैट दिस n इज नथिंग बट z, क्योंकि z इज ऑल्सो रैंक, उसमें भी हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल. सो नेक्स्ट मोलार मास इज इक्वल, ये हमको पता है कि मोलार मास कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल. अभी हमको यहाँ पर मास ऑफ वन पार्टिकल निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये रिलेशन पता है कि मोलार मास m इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल. देन इस तरह से अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल इट इज नथिंग बट एवोगैड्रो नंबर, that is Na. Then next mass of one particle small m is equal to, हम इसको rearrange करेंगे तो capital M, that is molar mass divided by Avogadro number. So total mass of unit cell, by putting this value in this equation we will get small capital M divided by Na, that is molar mass divided by Avogadro number into नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, दैट इज स्मॉल m. तो यहाँ पर n इज नथिंग बट z, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, n को रिप्लेस करती हूँ z से. सो आई विल गेट द इक्वेशन. अब यहाँ पर n को मैंने z से रिप्लेस किया है और डेंसिटी ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला है उसमें मैंने ये वैल्यूज को पुट अप किया है. बाय रीअरेंजिंग the equation we will get the final equation for density of cube, that is molar mass into z, that is nothing but number of particle per unit cell divided by a cube, that is nothing but volume of sphere into Avogadro number. So first of all we must take care of units. तो अभी जैसे हमको पता है यहाँ पर if rho is equal to gram per centimeter cube, then m should be gram per mole and a should be centimeter. And if rho, that is density की वैल्यू किलोग्राम पर मोल पर मीटर क्यूब में होगी तो m की वैल्यू होनी चाहिए किलोग्राम पर मोल और a की वैल्यू होनी चाहिए मीटर. सो बाय नोइंग एनी थ्री ऑफ दिस, यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर तो हमको पता है, ये कॉमन इसकी वैल्यू फिक्स होती है. और यहाँ पर ए क्यूब, यहाँ पर एज लेंथ अगर आपको पता है
मास, मोलार मास पता है और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल पता है, तो आप डेंसिटी निकाल सकते हो. एनी थ्री ऑफ दिस out of these four, any three of these variable if you know, then you can calculate the fourth one. अगर आपको डेंसिटी पता है, मास पता है, एज लेंथ पता है, या दैट इज क्यूब का वॉल्यूम पता है, तो आप z निकाल सकते हो, एंड वाइस वर्सा a क्यूब निकाल सकते हो m. बट आपको क्या चाहिए, आउट ऑफ दिस फोर 3 कोई भी वैल्यूज आपको पता होगी तो आप फोर्थ वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. So we are going to see one problem on this formula. Okay, there are number of problems possible for this formula. कभी आपको क्या दिया जाएगा कि ये सभी वैल्यूज दिए जाएंगे, और कभी आपको पूछेगा रो की वैल्यू क्या है, कभी आपको ये सभी वैल्यूज डेंसिटी दिया जाएगा, कभी वॉल्यूम पूछा जाएगा, या फिर कभी आपको पूछा जाएगा z क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं. Okay, like this. So first of all, we will see the problem, that is the unit cell of aluminium is a cube with edge length 405 picometer. तो यहाँ पर आप बोल रहे, यहाँ पर एक बोल रहे कि एल्यूमिनियम का यूनिट सेल है, एल्यूमिनियम का यूनिट सेल है, और उसका जो यूनिट सेल है वो है क्यूबिक यूनिट सेल है, और उसकी एज लेंथ है 405 picometer, that is A. Then the density of aluminium is 2.7 gram per centimeter cube. तो यहाँ पर बोल रहा है कि डेंसिटी जो है एल्यूमिनियम की, जो यूनिट सेल जो क्रिस्टल है उसकी, वो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्रिस्टल. तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है स्ट्रक्चर क्या है एल्यूमिनियम क्रिस्टल्स का. आपको यूनिट सेल का जो ये है, यूनिट सेल जो है वो पता है क्यूब. तो अब क्यूब में भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देर आर 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर, दैट इज BCC, FCC और हमारा सिंपल. ओके, सो अभी यहाँ पर सॉल्यूशन में हमको देखना है गिवन क्या क्या है. तो अभी ए किस तरह से निकालना है, तो यहाँ पर आपको दिया है गिवन में ए की वैल्यू दिया है. ओके, सो वी नो दैट ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर एज लेंथ दिया है 405 पिकोमीटर, एंड डेंसिटी की वैल्यू दिया है हमको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो अभी हमको क्या करना है, ये जो वैल्यूज को है इसको हमको इक्वल करना है, मतलब यहाँ पर क्या चाहिए, यूनिट्स मस्ट बी इक्वल. तो अभी यहाँ पर पिकोमीटर में दिया है इन्होंने, तो ए की सिस्टम में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पिकोमीटर का कन्वर्जन मीटर में और फिर सेंटीमीटर में. हमको पता है कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 into 10 raised to minus 12 meter, that is equal to 1 meter is equal to, तो यहाँ पर मीटर से हम सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो 405 into 10 raised to minus 10 सेंटीमीटर. ओके, देन वी ऑल नो द एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, 6.022 into 10 raised to 23 atoms per mole. Atoms per mole. ये जो यूनिट है ये है एवोगैड्रो नंबर का. सो अभी आपके पास में फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ क्यूब. अभी आपको यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्रिस्टल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्रिस्टल. तो यहाँ पर इन तीन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम क्यूब है, तो ये तीनों में से स्ट्रक्चर कौन सा है. तो अभी यहाँ पर आपको बेसिक यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला है. फॉर्मूले में यहाँ पर ए की वैल्यू दिया है जो हमने कन्वर्ट कर ली है,
देन डेंसिटी की वैल्यू दिया है, एवोगैड्रो की नंबर की वैल्यू तो आपको पता ही है, ये याद करना है आपको। देन जेड, अब जेड पर से हम किस तरह से पता कर सकते हैं ये बीसीसी है या एफसीसी है या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपको पता होगा, हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में कि अगर z की वैल्यू 1 है तो वो होगा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट, अगर z की वैल्यू 2 है तो वो होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, और z की वैल्यू 4 है तो वो होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो यही हमको पता करना है, z की वैल्यू फाइंड आउट करना है और z की वैल्यू क्या आती है देखकर उस पर से हमको फाइंड आउट करना है कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो इन तीनों में से कौन सा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम जब वैल्यूज को पुट अप करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। हम यहाँ पर m की वैल्यू हमने 27 किस तरह से ली, तो m इज नथिंग बट मोलार मास, और यहाँ पर मास ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो होगा 27। ये हमको पता है, हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ा था। देन ये वैल्यूज आप पुट अप करोगे तो आपको मिलेगा z is equal to 4. So z is equal to 4, that is nothing but the structure of aluminum crystal is FCC. It is that simple. जस्ट आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से करने आना चाहिए। और ये फिर मास की वैल्यू यहाँ पर 27 है, ये आपको तो पता ही होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेंसिटी ऑफ क्यूब। ये वाले फॉर्मूले से हम किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर z की वैल्यू नहीं दिया था, z पर से हमको मालूम पड़ा कि स्ट्रक्चर क्या है क्रिस्टल्स का। इसी तरह से आपको यहाँ पर z दिया जाएगा, a क्यूब दिया जाएगा, डेंसिटी दिया जाएगा, मास कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो मास कैलकुलेट करेंगे। कभी आपको यहाँ पर ये बोलेगा कि एज लेंथ क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कैलकुलेट करके यहाँ पर a क्यूब मिला है तो उसका क्यूब रूट निकाल के आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो इस तरह से देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल ऑन दिस फॉर्मूला, और हमेशा इस पर आते ही है क्वेश्चंस, और बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको कौन सी वैल्यू कौन सी है उसको पुट अप करने आना चाहिए, और मेक श्योर दैट यहाँ पर जो भी है सभी जो यूनिट्स है इट शुड बी इन द सेम सिस्टम। हाँ, इसके लिए आपको एक लॉजिक के लिए क्या कह सकते हो, आप पूरे ऑप्शंस में देखो कि कौन सी जो ये है यूनिट है वो है, समझो यहाँ पर ऑप्शंस में आपकी आंसर्स है सेंटीमीटर में, तो आपको क्या करना है, सभी को यहाँ पर कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, लाइक दिस। Thank you so much. We will see the next points in next video.